हाय डियर ऑल, वेलकम टू लेक्स प्रेप। इस चैनल में आपका सबका स्वागत है। और पार्ट 1 की वीडियो के बाद हम पार्ट 2 की वीडियो आपके सामने फिर से लेके आ गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियोस में, इन सभी सीरीज़ में हम आपको बहुत सारे क्लैट के बारे में ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो एकदम क्लैट के पेपर को थ्रेडबेयर बेसिस पे आपके सामने खोल के रख देगा। एक्चुअली पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व कराना, उनको बैठ के इत्मीनान से देखना, ये हमारा पहला काम होता है जब भी हम इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन ये एग्जामिनेशन में ये जो सबसे बड़ा बेसिक चीज़ें होती है, कोचिंग आपको नहीं प्रोवाइड करती। आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे वो सीधे सब्जेक्ट नॉलेज देना स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक टीचर, कोई भी एक फैकल्टी कभी आके ये डिस्कस नहीं करती कि अरे भाई जो हम पढ़ा रहे हैं वो पिछले साल किस तरीके से आया। अब जैसे मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो मैं अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में टॉपिक्स पढ़ाते टाइम पे बहुत बार ये रिपीट करता हूँ कि इस तरह का सवाल 2022 में पूछा है, या यही सवाल 2020 में पूछा है, या यही सवाल 2016 में पूछा है। इससे एक स्टूडेंट को आइडिया लगता है कि इस एग्जामिनेशन का डेप्थ कितना है। तो अभी हमारी सीरीज़ में, हमारे इन सभी पार्ट्स में हम क्रिटिकल रीजनिंग को फोकस करके चल रहे हैं, बिकॉज सीआर सेक्शन सभी के लिए बहुत खतरनाक होता है और बहुत डरावना होता है। तो क्लैट 2023 का पेपर आज हम सीआर के सोर्सेज लेके आए आपके सामने। और सीआर के सोर्सेज के साथ साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो टॉपिक्स रेकर हो रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कितने महीने से आ रहे हैं। जैसा कि आपको पार्ट 1 में मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट होता है पिछले 6 महीने के अखबार को थ्रेड बेयर बेसिस पे पढ़ना और उससे निकली हुई सारी थीम्स को एनालाइज करना। तो अगर आपने एडिटोरियल के समरीज बनाई हुई हैं तो इन थीम्स के बारे में आपको एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग होगी। इस बार की क्रिटिकल रीजनिंग, जो 23 की क्रिटिकल रीजनिंग थी, सबको बहुत लेंदी लगी थी और करंट अफेयर्स बहुत ट्रिकी था। इसीलिए 2023 का पेपर क्लैट की हिस्ट्री में सबसे टफेस्ट कहा जाता है और इसी की वजह से कट ऑफ भी काफ़ी ज़्यादा कम गया था। तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि अगर पेपर डिफ़िकल्ट आता है तो कट ऑफ कम होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज 2024 का पेपर इजी आया, कट ऑफ ऊपर चला गया। यूजुअली बच्चे 79-78 मार्क्स पे सेलेक्ट हो जाते थे, पर इस बार 79-78 मार्क्स पे उनकी रैंक 3000 के पार आई है। तो जो हम आपको सोर्स बताने वाले हैं ना, वो आपको सोर्स ध्यान में रखने चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि सोर्स जानने के बाद आप परेशान नहीं होंगे कि क्या यार ये सारे सोर्सेज हमको पढ़ने। जैसे एक पैसेज आया जहाँ पे था कि रूपी का डेप्रिसिएशन और रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो आरबीआई के सामने इन्फ्लेशन को सेट करना, इन्फ्लेशन को टारगेट करना कितना डिफिकल्ट हो रहा है। अब ये टॉपिक टेलीग्राफ ऑनलाइन से है, जो कि 27 सितंबर 2022 को हुआ। क्लैट 2023 18 दिसंबर को हुआ था, 18 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप देख सकते हैं 3 महीने पहले का सीधे सीधे एक सोर्स आपको पूछा है। अब टेलीग्राफ ऑनलाइन ने आरबीआई के सामने चैलेंजेस कवर किए, क्योंकि अक्टूबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। तो यही सारी चीज़ें द हिंदू ने और इंडियन एक्सप्रेस दोनों ने अलग अलग तरीके से कवर करी थी, क्योंकि रशिया यूक्रेन का वॉर तो सभी के लिए फरवरी में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो अगला जो पैसेज हमारे सामने देखा, देखिए ये बहुत कॉमन टॉपिक है कि किस तरीके से गवर्नमेंट के डिसीजंस, पार्लियामेंट के बनाए गए लॉस हमारी मीडिया को कर्टेल करने की कोशिश करते हैं। अब प्रिंट मीडिया जो है, जो मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था, क्या उसको भी इन्फ्लुएंस कर रहा है इस समय का पॉलिटिक्स? तो ये मीडिया फ्रीडम और इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन रीडिंग हैबिट्स के ऊपर था। अगेन इट्स द सेम न्यूज़पेपर टेलीग्राफ इंडिया सोर्स है। टॉपिक 27 अक्टूबर से है। ऑलमोस्ट इस टॉपिक के पब्लिश होने के 1 महीने के बाद ये वाला टॉपिक जो पब्लिश हुआ वो आपसे पूछा गया। अगेन आई एम टेलिंग यू, करंट अफेयर्स हो, न्यूज़पेपर हो, सीआर सेक्शन हो, आपको सिर्फ 6 महीने का पेपर शिद्दत से पढ़ना है। आपकी कोचिंग के मॉक वाले आपको बताएंगे, आपके इंस्टीट्यूशंस में मॉक आपको लास्ट ईयर का टॉपिक्स दे रहे होंगे, बिल्स क्वेश्चन में पूछ रहे होंगे, सब जुडिस मैटर्स जिन पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया है वो पूछ रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल की बेल का टॉपिक आ रहा होगा। इस तरह की चीज़ें क्लैट दकियानुसी चीज़ें नहीं पूछता है। क्लैट का क्लियर मैंडेट है कि भाई जो पूरे लॉ में हम जिन चीज़ पे फोकस करते हैं वो टॉपिक जो होते हैं, वो वाले टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। बिकॉज मीडिया फ्रीडम जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है लॉ स्कूल में, राइट। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, न्यू एनर्जी कॉनंड्रम। अब ये था कि फॉसिल फ्यूल्स का यूजेज डेवलपिंग कंट्रीज ने ज़्यादा कर दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज कर दी है और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन कोविड-19 के टाइम पे इन सभी चीज़ों का जो यूजेज है वो कम हुआ। तो एक चीज़ देखने को मिली कि वी कैन सर्वाइव even without burning fossil fuels. So after the COVID-19 started to go away, how the life of the people will be impacted and how we can change a lifestyle to reduce the impact of climate change. Source is Down to Earth. Topic is from August 2022. Again, you can see
अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने पहले का टॉपिक आया। अब ये एनर्जी वाली मीटिंग क्यों आ रही है? क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होने वाला था, क्योंकि क्या होने वाला था, कॉप का मीटिंग होने वाला था। और कॉप का मीटिंग होने वाला है तो भाई इस तरह के टॉपिक्स जो हैं रुख पकड़ लेते हैं, ट्रेंड पकड़ लेते हैं, तो हर न्यूज़पेपर में ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। लेकिन आप ज़रा थीम्स को भी तो देखिए। सबसे पहला आपको बोला है कि यार हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग या इकोनॉमी में जो चेंजेस हो सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर ऑन रूपी की वजह से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बदलने की वजह से, वो भारत की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव डाल रहा है। तो इंडिया की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थीम होता है। अब इंडिया इकोनॉमिक पे क्वेश्चंस नहीं पूछे थे। मैं आपको एक वीडियो सेपरेट दूंगा जिसमें हम पैसेज बाय पैसेज, सेक्शन बाय सेक्शन चल रहे होंगे, पास्टर पेपर को एनालाइज कर रहे होंगे। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, मैं आपके साथ ऑलमोस्ट आपके इस प्रिपरेशन में आपके दिसंबर तक तो जुड़ा ही हुआ हूँ। तो टॉपिक बाय टॉपिक हम चल रहे होंगे, दैट इज़ नॉट ए मेजर प्रॉब्लम फॉर अस। लेकिन आप थीम्स को ज़रा पकड़िए। देखिए, मीडिया फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम, है ना, रीडिंग हैबिट्स, प्रेस फ्रीडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑलमोस्ट हर साल इस तरह का कुछ ना कुछ किसी दूसरे सेक्शन में देखता। एनर्जी, क्लाइमेट चेंज का इशू, बड़े बड़े जो मेजर इशूज़ हैं जो कि साल दर साल चलते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप देखिए, आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जो पैसेज है वो थोड़ा सा हटके है, और ये सोर्स भी थोड़ा सा हटके है। ये सोर्डल नाम की एक ई वेबसाइट है ना, जो अक्टूबर 2022 में आर्टिकल पब्लिश हुआ था। अब देखिए, ये टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक जो है ये थोड़ा सा हटके पूछे थे, इसीलिए बच्चों का जो अंडरस्टैंडिंग है इसमें डिफिकल्ट हुआ। स्टीरियोटाइपिंग की वजह से हमारे यहाँ पे मिडिल एजेड वुमेन जो हैं, जो कभी सिंगल हैं, कभी मैरिड हैं, कभी उनके बच्चे हैं, तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी पे फ़र्क कैसे पड़ता है। अभी ये छोड़िए, आप छोड़िए। देखिए, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इन इक्वालिटी, क्या इस साल हम नहीं सुन रहे न्यूज़ में कि जेंडर इन इक्वालिटी इंडिया में ज़्यादा है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में देखें तो 47% वुमेन जो हैं वो वही एम्प्लॉयड हैं, बाकी महिलाएं काम नहीं कर रही 53%। तो इस तरह का ट्रेंड, यानी कि लेबर, एम्प्लॉयमेंट और जेंडर रोल्स और जेंडर इक्वालिटी, ये एक ऐसी थीम है जो लॉ से भी रिलेटेड है, जो एडिटोरियल्स में भी आती है, जो सामाजिक मुद्दा भी है, जो इंटरनेशनल मुद्दा भी है। तो ये वाली चीज़ों को आप देखिएगा। जैसे इस साल 2025 के पेपर में माइग्रेशन के ऊपर कुछ ना कुछ आने वाला है, ऐसा मेरा गट फीलिंग है। बिकॉज यूनाइटेड किंगडम ले लो, यूरोप ले लो, इंडिया ले लो, अमेरिका ले लो, सब जगह पे माइग्रेशन और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात है। तो माइग्रेशन एक तरीके से ज़रूरी भी है, और इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करना है तो उनको भी सेफ गार्ड करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, लद्दाख के लोग भी तो मांग रहे हैं 6 शेड्यूल का स्टेटस। लद्दाख के लोग भी तो खुद को प्रोटेक्ट कराना चाह रहे हैं। तो वो चाह रहे हैं कि इंडिया के तरफ से जो टूरिज्म का माइग्रेशन होता है लद्दाख की तरफ, वो उनकी रिसोर्सेज पे प्रेशर डालता है। लेकिन वो टूरिज्म को इग्नोर भी नहीं करना चाहते। वो ये चाहते हैं कि यार उनकी ज़मीनें कोई उनसे ना छीन पाए। तो ये वाली चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। इस साल नक्सलाइट्स के ऊपर कितना ऑपरेशन हुआ, तो नक्सलाइट्स भी अगेन क्या है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ही है। तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो आपको हमेशा न्यूज़ में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, लास्ट टॉपिक जो आया था वो था ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री बाय रटगर ब्रेगमैन। दिस इज अ बुक वेयर एनालिसिस was done as to how human beings think and what is the psychology with respect to other humans, the concept of empathy जिसे कहते हैं। तो ये टॉपिक अगेन बिकॉज इट इज क्रिटिकल रीजनिंग, तो क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग में अपने को थोड़ा तो अलग से हट के आएगा ही चीज़, और इसीलिए ये पैसेज डिफिकल्ट था। तो क्लैट 23 से आपने जो भी एनालिसिस देखा, इसमें आप देखिएगा थीम, मेजर थीम क्या है, जेंडर इक्वालिटी। दूसरी थीम क्या है, क्लाइमेट चेंज। तीसरी थीम क्या है, मीडिया फ्रीडम। चौथी थीम क्या है, इंडियन इकोनॉमी एंड चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी, नॉट इंडियन इकोनॉमी बट चैलेंजेस बिफोर इंडियन इकोनॉमी। तो ये जो मेजर थीम्स हैं ये तो नहीं बदलती, ये तो ऑलमोस्ट किसी ना किसी फॉर्मेट में दिखती है हर साल पेपर में। तो क्लैट 2023 के क्रिटिकल रीजनिंग के पेपर एनालिसिस से इन शॉर्ट हमने ये सीखा कि क्रिटिकल रीजनिंग के सोर्सेस को हम डाइवर्सिफाई ना करें। हम जहाँ से सीआर को प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एक स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर कर रहे हैं, हम उसी को पढ़ें। और टॉपिक्स कोई भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है, तो टॉपिक्स के चेज में ना जाएं कि भाई हमें 100 टॉपिक्स बता दो, वो 100 टॉपिक्स हम प्रिपेयर कर लें, क्योंकि क्वेश्चन आपको पैसेज से ही सॉल्व करना है। इवन इफ यू नो द टॉपिक राइट, यू हैव टू स्टिल स्टिक टू द आइडिया मेंशन्ड इन द पैसेज। सो इट इज़ बेटर दैट यू कंटिन्यू रीडिंग इट rigorously, but please make sure in the past 6 months, that is from now onwards till your November, you do not skip newspapers. मन मार के पढ़िए, 2 दिन का पेपर एक साथ पढ़िए, या 3 दिन में 3 दिन में पेपर पढ़िए, डिपेंड्स ऑन यू, है ना। आपको पेपर नहीं छोड़ने का है, ठीक है। उस दिन का पेपर उसी दिन कवर कर लो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन उस दिन के पेपर को कवर करके शिद्दत से उसके नोट्स बना लिया हो, सब कुछ समझ लिया हो, वोकैबुलरी पे काम कर लिया हो, अपना एक व्यू पॉइंट बना लिया हो, उस पर 2-3 वीडियोज़ देख ली हो, उन सबको करिए। बहुत ज़्यादा देखिएगा मेरी बात, जीके प्रिपरेशन और टॉपिक प्रिपरेशन पे
नहीं फोकस करेंगे, जीके प्रिपरेशन और टॉपिक प्रिपरेशन पे फोकस नहीं करेंगे। अपने रिसोर्सेज को डाइवर्सिफाई करिए, लेकिन अपना रीडिंग रिसोर्स एक रखिए। रिसर्च करने के लिए, टॉपिक के बारे में जानने के लिए, एक व्यू पॉइंट बनाने के लिए इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करिए, दैट इज़ गुड। बट उनके पीछे परेशान मत होइए कि इतना मुझे याद कैसे रहेगा। अगर पेपर डिफ़िकल्ट होता है तो सभी के लिए डिफिकल्ट होता है, और वो तभी होता है जब सोर्सेज थोड़े से अनकन्वेंशनल आ जाएं। जैसे इस बार इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू से कुछ नहीं पूछा, लेकिन थीम्स पकड़ के चल रहे थे ये, तब भी याद रखिएगा। जो मेन न्यूज़पेपर्स में जो बड़ी थीम्स थी उसको ये पकड़ के चल रहे थे। क्वेश्चंस अगर लेंदी हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि पेपर डिफिकल्ट है। इत्मीनान से क्वेश्चंस को पढ़िए, थोड़ा समय ज़्यादा लग सकता है लेकिन क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते। टाइम का गेम चेंज होता है यहाँ पे। कुछ अगर आप कम समय में कर रहे हैं तो आपको लगता है ईजिली हो गया, जहाँ पे क्लैट में ज़्यादा समय लगेगा आपको लगेगा डिफिकल्ट हो रहा है। तो क्वेश्चंस अगर लेंदी हो रहे हैं, पैसेज अगर लेंदी हो रहा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा, हम परेशान नहीं होंगे, फिर भी हम उनके आंसर्स को डिराइव करेंगे। ठीक है, टॉपिक्स अगर बियॉन्ड नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है तो हो सकता है कि आपको पैसेज 2-3 बार पढ़ना पड़े, बट फिर भी ऐसी स्थिति में भी 5 सवाल में से 3 सवाल तो आप करके निकल ही सकते हैं। 2 सवाल आपने छोड़ दिए जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे थे, राइट। तो अपने दिमाग को शांत रखिएगा, याद रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, इट्स नथिंग अदर देन इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। एक पैसेज दिया है आपको, उस पर 5 सवाल है, ओपन बुक एग्जाम है। 3 बार तुम पैसेज को पढ़ो और तुम सवाल को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, तुम्हारे पास सही आंसर अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आपके दिमाग में भरा जाता है कि CR डिफिकल्ट, RC डिफिकल्ट, ये सब एक इंग्लिश पैसेज की तरह ही है। अगर पैसेज समझ में आएगा तो 5 सवाल तुम कर ले जाओगे, पैसेज डिफिकल्ट होगा तो फिर भी तुम 2 सवाल कर ले जाओगे, 3 सवाल कर ले जाओगे। समझ गए? तो ये अपने दिमाग में रखना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगेगा, टाइम साला ज़्यादा लगेगा, हम टाइम ज़्यादा दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें अग्रेसिव पॉस्चर में रहना है पेपर में, क्योंकि हमें पता है यार कि जो कुछ भी है सब सारा इन्फॉर्मेशन पैसेज में ही है। पैसेज के बियॉन्ड हमको जाना नहीं रहता, और सवाल में पैसेज के बियॉन्ड इन्फॉर्मेशन जो रहती है उसको एलिमिनेट कर देना होता है। तो इतना सिंपल सा ट्रिक है, राइट। लेकिन अपने दिमाग में एक मेजर बात रखिएगा कि आपके सामने जो घड़ी रखी है आपने टेबल पे, आपकी एनालॉग क्लॉक है, उसमें आप कितना भी टाइम इन्वेस्ट करें तो 7 मिनट से ज़्यादा किसी एक पैसेज पे ना इन्वेस्ट करें, बिकॉज देन इट इज़ नॉट फ्रूटफुल। मान लीजिए 7 मिनट बीत चुके हैं और आप सिर्फ 3 सवाल कर पाए हो, कोई बात नहीं, मूव टू द नेक्स्ट पैसेज, बिकॉज क्या पता नेक्स्ट पैसेज तुम्हारा कम समय में सॉल्व हो जाए और तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो तुम इस पैसेज पे वापस आ सको। तो 7 मिनट के अंदर अंदर आपको पैसेज सॉल्व करना है, 5 सवाल सॉल्व करने हैं, पैसेज को रीड करना है। मैं कह रहा हूँ मैक्स टू मैक्स 8 मिनट चलेगा, लेकिन 8 मिनट अगर आप यूजुअली सारे पैसेजेस में जाएंगे तो बहुत एक्स्ट्रा टाइम भी तो लग जाएगा। तो कोशिश करिए दोस्त, वर्स्ट केस सिनारियो में 7 मिनट दें, अदरवाइज 5 मिनट में जाता है। और बेयर मिनिमम 4 क्वेश्चंस करके निकलने की कोशिश करें अगर आपने 7 से 8 मिनट दे दिए हैं किसी पैसेज को। तो ये क्लैट 2023 इतना डिफिकल्ट पेपर होने के बावजूद भी ईजिली डुएबल था। एटलीस्ट क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल लाइंस पे था। द ओनली डिफिकल्ट पार्ट वॉज दैट द क्वेश्चंस वर वेरी वेरी लेंदी and the sources were unconventional, which actually created a sort of mindset where students felt that okay, this paper is difficult and we might not be able to solve. But then if you look at the themes of the passages, they were very very common themes, almost repeated on every year, and that was all that you can learn from this particular analysis and video. So if you're really liking this series and if you want more, please subscribe to this channel. Please tell me in the comment section that you're waiting eagerly for part 3 of this video. And I am not bluffing with you. I am telling, I am coming with proofs that CLAT 2025 is still doable. You can still crack this examination with a little guidance and a little mentorship, not too much stress, following newspapers diligently, making your own notes, making editorial summaries, and getting in touch with a mentor who is able to push you, who is able to guide you, not teach you. This examination is not about teaching. It's about skill set building. It's about pushing the candidate to push harder, work harder and harder. And that is where a role of a right mentor is really, really required. So this was Lex Prep. Harshvardhan Tripathi was there with you in this analysis. I'll see you guys in the next.